और उस वक्त तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एक चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए जिस गठबंधन की वो अभी फिलहाल सदस्य हैं, उसकी अगुवाई करने का वो एक सपना पाले हुए बैठे हैं। तो उनके दल के जो लोग हैं, उसके अलावा जो गठबंधन के लोग हैं, उनको काफी नजदीक से नजर रखनी होगी नीतीश कुमार पर। सागर जी देखिए, अभी जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि कुछ चीजें होती है राज को राज रहने दो, क्या कुछ राज है जैसा कि भाजपा की ओर से संकेत मिल रहा है? देखिए प्रदीप जी भाई हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, अच्छे वक्ता हैं, और जो राज की वो बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से बेबुनियाद बातें हैं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग किसी के पास जाते नहीं हैं, लोग नीतीश कुमार जी के पास आते हैं। और नीतीश कुमार जी न केवल एक नाम नहीं है, नीतीश कुमार एक विचारधारा है। तो लोग खुद आते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग। और जहाँ तक सुशील मोदी की बात जो अभी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे और माननीय प्रदीप जी भी कर रहे थे, तो सुशील मोदी की अब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट क्या है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहतर जानते हैं। आज नीतीश कुमार जी के वजह से ही उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बिहार में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी को इनको पसंद नहीं करती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी के जीत से वो इतने दिनों तक वहाँ डिप्यूटी सीएम रहे और भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता के रूप में बिहार में वो उभर करके सामने आए। और उनके जो नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत जो संबंध है सुशील मोदी जी के, वो जग जाहिर है। तो ऐसा नहीं है। अब हाँ, ये अलग बात है कि जब अब चूंकि कुछ जैसे यहाँ भी झारखंड में भी बाबूलाल मरांडी जी हैं और निशिकांत दुबे जी हैं, कुछ बोलते रहते हैं। कुछ बोलते रहने से इनको लगता है कि भाई दिल्ली वाले हमारे ऊपर ध्यान देंगे, व्याकुल रहते हैं। निशिकांत जी केंद्र में जो अंतिम मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें मंत्री बनने के लिए निशिकांत जी भी व्याकुल हैं। तो देखते हैं कि भाई कोई विषय पर तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो कम से कम नीतीश कुमार जी और जदयू पर बोले तो जल्दी हमको राष्ट्रीय नेतृत्व जो है हम पर संज्ञान लेगा। तो उसी तरह सुशील मोदी जी भी बिहार में कुछ बोलते रहते हैं। उनको लगता है कि भाई कुछ बोलते रहने से हमको राष्ट्रीय जो नेतृत्व है हम पर खुश रहेगी और हमको बिहार का कमान हमको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सम्राट चौधरी जी को बिहार की कमान मिल गई। पर कोई बात नहीं, ये सब राजनीतिक दल हैं तो अपनी अपनी बात सब कोई कहते हैं और कोई राज नहीं है। और जहाँ तक बात है कि अगुवाई करने की बात प्रदीप जी जो कह रहे थे, तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। हाँ, ये बात जरूर है कि हम जो कार्यकर्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के पूरे देश भर में जहाँ भी हम लोग हैं, तो हम लोगों की ये चाहत जरूर है कि नीतीश कुमार जी देश की अगुवाई करें और उनके में ये सारी योग्यता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हमारे नेता ने ये बात स्पष्ट कह दिया है कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। लेकिन ये हम कार्यकर्ताओं की भावना है, हम ऐसा चाहते हैं कि वो देश की अगुवाई करे। तो ऐसा हम लोग किसी लालच में इस गठबंधन को अगुवाई कर रहे हैं या इस गठबंधन में शामिल, ऐसा कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी जो बैठक हो रही है और जो संयोजक दल की जो मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि करीब 400 से 450 सीटों में भाजपा के एक प्रत्याशी के विरुद्ध में एक प्रत्याशी देने में लगभग सहमति बन गई है। और आप देखिएगा जो आगे चुनाव आएंगे तो काफी अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहेगी। बस मैं अभी इतना ही बोलूंगा। देखिए सागर जी, दो चीजें आपने कही। पहला कहा कि नीतीश कुमार कभी आगे नहीं बढ़े, उनके पास लोग आए। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जब आरजेडी से अलग होना था तो नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, तत्कालिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मिले थे, और उसके बाद वहां से जब बातें बनी तो रातों रात सरकार बदल गई थी। दूसरा, आपने कहा कि इनको किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं हमारे नेता की, जो उनका कद है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने पिछले दिनों अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बायोडाटा पेश किया था नीतीश कुमार जी का। आखिर ऐसे इतने बड़े नेता हैं, इतना सबको लोग जान रहा है नीतीश कुमार जी को, तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी ललन सिंह जी को कि अपने ही कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को, पार्टी के सांसदों को, पार्टी के विधायकों को, इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं, सबों को पटना में बैठक कर उनको अपने मुख्यमंत्री का, अपने नेता का बायोडाटा पेश करना पड़ा था? आखिर क्या वजह थी इसकी? नहीं, बायोडाटा इसको आप बायोडाटा क्यों पेश नहीं करता है। नीतीश कुमार जी जदयू के सर्वमान्य नेता हैं और ये जदयू के तमाम कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी में देश की अगुवाई करने की सारी योग्यता उनके में है। ललन सिंह जी कोई उनका बायोडाटा पेश नहीं कर रहे थे। जो हमारे साथ नए लोग जो उस पार्टी में जुड़े हैं,
जो विधानसभा में, जिलों में जो अलग अलग लोग जो मिलन समारोह करके और संगठन में शामिल हुए हैं, संगठन में काम करना चाहते हैं, नीतीश कुमार की विचारधारा के साथ जुड़ करके, जदयू की विचारधारा के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों में एक मैसेज देने का काम उन्होंने किया कि भाई हमारे नेता नीतीश कुमार जी में सारी योग्यताएं हैं कि वो देश की अगुवाई करें। इसको कोई बायोडाटा पेश कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों को लेने की कोई जरूरत नहीं। आप इसमें जो कह लीजिए, लेकिन जो तरीका था, लास्ट शब्द उनका जो ललन सिंह का था, जिस नेता का ऐसा कद हो वो प्रधानमंत्री का दावेदार क्यों नहीं हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर नीतीश कुमार जी 17-18 साल से बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी अपने बूते पर, जबकि आपके नेता कभी अपने बूते पर सीएम नहीं बने, किसी न किसी बैसाखी के सहारे बने थे। आज ये स्थिति क्यों बन रही है कि जब आपका INDIA गठबंधन में जो सोच के आए हुए थे वो सोच उनको नहीं मिल पा रही है, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को आगे कर रहे हैं, राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं, कहीं इसके बाद तो कुछ खटपट नहीं हुई है अंदर में। देखिए, कोई किसी को आगे नहीं कर रहा है। ये इंडिया गठबंधन में 28 से अधिक राजनीतिक दल शामिल हैं और किसी एक व्यक्ति के कहने से इसमें कोई निर्णय होना ऐसा उचित नहीं है और कोई किसी को आगे नहीं कर रहा। अभी प्राथमिकता हमारी यही है कि हम कैसे सभी सीटों पर भाजपा को परास्त करने में हम लोग सफल हों। अभी भोपाल में जो अभी नया जो महीना आएगा उसमें एक शक्ति प्रदर्शन भी इंडिया गठबंधन का एक तौर पर हम लोग देखें तो होना है और आप देखिएगा आगे आने वाले समय में बहुत चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई मामला ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के हम लोग अभी से इस पर चर्चा इतना ज़्यादा करके हमको नहीं लगता है कि अभी इसमें कोई लाभ होना हम लोगों को। प्रदीप जी, आपने सुना होगा सागर जी का कहना है कि सर्वमान नेता है नीतीश जी, इस तरह की जो बातें आ रही है उस पर फिलहाल कुछ कहना उचित नहीं होगा। आगे